अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अकेले ऐसे इंसान नहीं जिन्होंने एलियन के लिए ऐसे दावे किए हों। ब्रह्मांड के ज्ञाता माने जाने वाले आधुनिक भौतिकी वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के भी इस तरह के दावे रहे हैं कि एलियन मौजूद हैं। उन्होंने तो बाकायदा इसके लिए बैक थ्रू स्टारशॉट प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसमें एलियन की खोज में 10 साल पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वॉयेजर यान भेजे थे, जो अभी भी इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि सौर मंडल के बाहर यात्रा कर रहे हैं। देखिए इससे जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट। पौराणिक कथाओं और रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। ऐसा विमान जो मन की गति से उड़ता था। जी हाँ, मन की रफ्तार सबसे ज्यादा है, लेकिन कल्पना के बाद सबसे तेज रफ्तार अगर किसी की है तो वो है प्रकाश की। प्रकाश की गति से सफर का सपना आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक का था। अब ये सपना पूरी तरह से न सही लेकिन आधी तरह से जरूर सच हो गया है। स्टारशिप प्रकाश की 1/5 गुना रफ्तार से ब्रह्मांड में अरबों किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। इसे अंतरिक्ष में एक मदरशिप के जरिए छोड़ा जाएगा और लेजर की ऊर्जा से खरबों मील दूर तक पहुंचा दिया जाएगा। एलियन जिंदगी की खोज का शायद सबसे बड़ा अभियान पृथ्वीवासियों द्वारा पहले कभी नहीं शुरू किया गया। अगर आप पूरी यूनिवर्स में सोचें तो हमेशा से ही साइंटिस्ट भी ये बिलीव करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, बिकॉज हम लोग पूरे यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा स्टार्स इतने अपने आप से दूर हैं कि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। वैसे एलियंस की खोज की ऐसी कोशिशें पहले भी की जा चुकी हैं। साल 2015 में स्टीफन हॉकिंग और यूरी मिलनर ने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव प्रोजेक्ट शुरू किया था। ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के तहत अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संदेशों में एलियंस का संदेश खोजा जा रहा है। इस अभियान से दुनिया के 90 लाख कंप्यूटर जुड़े हैं। हाल के बरसों में अंतरिक्ष से आने वाले फास्ट रेडियो बर्स्ट सिग्नल्स ने वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। यह मुमकिन है कि ऐसे सिग्नल्स दूर अंतरिक्ष में बैठे एलियंस भेजते हों। We believe that life arose spontaneously on Earth. So in an infinite universe, there must be other occurrences of life. Somewhere in the cosmos, perhaps, intelligent life may be watching these lights of ours, aware of what they mean. Or do our lights wander a lifeless cosmos? सुदूर ग्रहों में जीवन की इसी संभावना की वजह से ही वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक में सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अप्रैल 2015 में नासा ने एलियंस की खोज का अभियान शुरू किया है। नासा के अभियान के नाम है नेक्सस फॉर एक्सोप्लैनेट सिस्टम साइंस। मकसद है सौर मंडल के बाहर एलियंस की तलाश। लेकिन एलियंस की खोज का यह अभियान दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश है। यानी जरूरी नहीं है कि नासा जिस एलियन को खोज रहा हो वो इंसानों जैसा बुद्धिमान प्राणी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरे ग्रहों पर ठीक उसी तरह से बैक्टीरिया और वायरस पनप रहे होंगे जैसे कि अरबों साल पहले धरती पर पनपे थे। यानी जरूरी नहीं है कि एलियंस इंसानों जैसे ही दिखते हों।